पिछले हफ्ते ही मैं डॉक्टर अमजद मिर्जा जी से बात कर रहा था और हम कह रहे थे कि बलूचिस्तान में शांति क्यों है। एक साल पहले बहुत धमाके हो रहे थे। मुझे लगता है बीएलए ने और फ्रीडम फाइटर्स ने उनकी बात सुनी जो उन्होंने बोला 4-5 पैरामीटर्स हैं रेवोल्यूशन को सक्सीड करने के लिए। और देखिए धमाका ऐसा हुआ पिछले 4-5 दिन से कि एक साथ 14 बड़े बड़े शहरों के ऊपर हमला होता है, बैंक लूटे जाते हैं, पुलिस स्टेशन रेड होती है, आर्मी अफसर मारे जाते हैं। बीएलए दावा कर रहा है 200 से ज्यादा मारे जा चुके हैं। उसके बाद महिलाएं जुड़ती हैं, सिविल सोसाइटी जुड़ना शुरू करती है। जो बीएलए फाइटर्स वहां पे घूम रहे होते हैं वो सिविल सोसाइटी में ऐसे घूम रहे हैं कि खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है और नॉर्मल बलोच को कोई खतरा नहीं लग रहा। तो एक हफ्ते में 10 दिन में इतना चेंज हुआ। तो मैंने आज रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा ये तो आपकी बात जो आपने एक एक करके पैरामीटर बोला है उसमें सब कितने पैरामीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्या वहां पे जमीन की स्थिति है, क्या इनसाइड बातें आ रही हैं, क्या वहां पे हालात है। क्योंकि आज ही पाकिस्तानी असेंबली में या कल की एक वीडियो आ रही है जहां पे डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि भैया बहुत मुश्किल हालात हो रहा है हमारा जाके बलूचिस्तान में डील करने के लिए। तो सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे लगता है आपकी पूरी बात उन्होंने सुन ली है। तो पहले तो आप ओवरव्यू दे दीजिए कि वहां पे हालात है क्या, कितना सीरियस ये हमला है, मोस्ट सीरियस एवर आप मानेंगे इसको? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भंडारी जी। ये वाकई में बलूचिस्तान में आज तक इतना बड़ा हमला जो है वो कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं हुआ। इससे पहले हुआ था पिछले साल हैरफ-1 जब हुआ था 27-28 मार्च को 2025 में, लेकिन उसकी नौयत कुछ और थी। और वो 48 घंटों में उन्होंने 70 से ज़्यादा मकामात पर हमला किया था। वो एक किस्म का उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि ये बड़े हमले की ड्रेस रिहर्सल है, बड़ा हमला भी आएगा। उसके बाद हमने देखा कि बलूचिस्तान की जितनी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लड़ रही हैं आज़ादी के लिए, उन्होंने फिर फैसला किया कि वो अब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो करेंगे वो आपस में मशावरत के साथ करेंगे, यानी कि एक कंसल्टेशन होगी। तो फिर हमने देखा कि इस इन बिटवीन पीरियड में ब्रास के हमले शुरू हो गए। ब्रास जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है तमाम बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स का। तो अब ये जो हमला हुआ है इसका तो बहुत पहले से ऐलान किया हुआ था, इसका तो बहुत पहले से जो है वो अनाउंस किया हुआ था कि हम हैरफ-2 करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि हैरफ-2 हुआ। और इसमें जो मेन चीज़ मैंने नोट की है, दो वैसे तो काफ़ी इसमें पॉलिटिकल साइंस और जो मिलिट्री स्टडीज़ है उसके लिए बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने एक देखी, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, हो सकता है दूसरों को ना लगे, वो है एक नाज नाम से एक खातून का इसमें बंदूक उठा के वर्दी पहन के जंग में कूद जाना और गालबन वो सुसाइड बॉम्बर उन्होंने या वो सुसाइड अटैक में हिस्सा लिया। और वो एक माँ की उम्र की है, यानी वो एक बूढ़ी खातून है। तो अब ये आप नहीं कह सकते कि यंग जनरेशन जज्बाती है और वो लड़कियों को बहला फुसला के उनको सुसाइड अटैक्स में लेके जा रहे हैं या बीएलए में शामिल कर रहे हैं। यहाँ तो इंतहाई मैच्योर खातून जो है वो भी अब बंदूक उठा चुकी है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो फीमेल या महिलाओं की जो एक पार्टिसिपेशन है वो इसमें आ गई है। और यहाँ पे एक पैरेलल मैं करना चाहता हूँ ड्रॉ, मे बी लोगों को ये पैरेलल ज्यादा साइंटिफिक ना लगे, लेकिन आपको याद होगा कि इतिहास में जब हम देखते हैं तो इंडियन नेशनल आर्मी की वो वाहिद आर्मी थी जिसमें औरतों की ब्रिगेड बनाई गई थी और बकायदा औरतों ने नेताजी को सलामी भी पेश की थी। वो तो ये वही लग रहा है मुझे। जहां तक इसकी सीरियसनेस की बात आपने की है, इट्स क्वाइट सीरियस बिकॉज इट इज नॉट सीरियस बिकॉज इट shows the success of BLA in entering Quetta or in attacking 14 or more cities. That's not the point. The point is
that it has exposed the vulnerability of Pakistan Army. It has exposed how weak they are. They cannot control Balochistan. और ये मैं नहीं कह रहा, ये कितने अरसे से, 2 सालों से तो बलूचिस्तान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली जिसको बोलते हैं, वहां के मेंबर्स कह रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि भाई हम अपने घर से नहीं आ सकते, मैं हवाई जहाज में आया हूं, हम रास्ते में से नहीं आ सकते. तो सिचुएशन इज क्वाइट सीरियस, बट स्टिल जैसे कहते हैं ना अभी आपका पहले मैं आपके जो पहला पॉइंट है उसको थोड़ा एक्सपेंशन चाहूंगा, महिला, जी क्योंकि दोनों पॉइंट्स हैं, फिर मैं थोड़ा करूंगा. आपने कहा 2 महिलाओं का वर्जन आ रहा है, एक काफी मिडिल एज्ड है या सीनियर सिटीजन है, मतलब काफी एक बड़ी एज की है और एक यंग की है. तो वो 2 दिखाए जा रहे थे कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं, बंदूकें लेके लड़ रही हैं और अटैक कर रही हैं, फैदिंग अटैक कर रही हैं. तो ये एक नया स्टेज क्रॉस हो गया है जहां पे, क्योंकि वही महिला बहुत रेयरली आती है ऐसी मूवमेंट के अंदर, पर आती है तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होके आती है, क्योंकि कन्विंस करना मुश्किल है, फिर एक बार कन्विंस्ड हो जाए तो फिर माइंड चेंज करना भी मुश्किल है, दोनों तरफ से वो मुश्किल हो जाता है. तो वो साइकोलॉजिकली जब महिला पे अगर पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग करती है या करती है तो उसका एक इमोशनल एंगल भी बहुत होता है. पहले भी लोग कह रहे हैं किस तरह बलोच में लोगों को किडनैप किया जाता है, मिसिंग पर्संस हैं, उसके साथ महिलाओं का आना. तो इसको आप साइकोलॉजिकल और सोसाइटल, जो कि आप सोसाइटी समझते हैं वहां की, सोसाइटी में जनता के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट है कि, और तभी बलोच आर्मी बार बार वो 2 फोटोएं भी दिखा रही है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो अनकमिटेड था उसके ऊपर क्या पड़ेगा? देखिए, एक वीडियो भी उन्होंने जारी की है जहां एक महिला एक बलोच फाइटर के साथ किसी बिल्डिंग को एग्जामिन कर रहे हैं, अंदर जाके देख रहे हैं, और फिर उसका एक वीडियो है जिसमें वो बंदूक उठा के मुस्कुराते हुए ये अपना बयान दे रही है, बिल्कुल, और वो बयान दे रही है और वो बता रही है कि हम बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए सिवाय इसके और कोई रास्ता नहीं है, और दूसरी ख्वातीन को भी कह रही है कि आप लोग ज्वाइन करें स्ट्रगल को. तो इसका असर बहुत ज्यादा है, इसका असर 2 लेवल्स पे असर. नंबर 1 इसका असर जो है, सबसे पहले वो तो पड़ा है इस चीज पे कि औरतों के अंदर, यंग जनरेशन की औरतों को मैं कह रहा हूं, या अंडर 35 को ले लिया, उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल एमेंसिपेशन आई है कि हाँ, हम लड़ सकती हैं, हमारी औरतें भी इस जंग में शामिल हैं. एक तो ये इसका एस्पेक्ट है, और दूसरा एस्पेक्ट इसका जो है वो पैट्रियार्की सोसाइटी को उसने बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया है, उसने फाड़ के रख दिया पैट्रियार्की सोसाइटी. यानी पैट्रियार्की सोसाइटी के खिलाफ जब अब बोलते हैं तो लोग समझते हैं हम मर्दों के खिलाफ बोल रहे हैं. हम मर्दों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम एक सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं जो जुड़ी हुई है प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ, जिसमें जमीन के साथ, बिल्डिंग के साथ, घर के साथ औरत को भी एक प्रॉपर्टी के तौर पर लिया जाता है, और उसको मर्द के उस तरह के कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है. वो पैट्रियार्की सोसाइटी जो चादर और चार दीवारी की बात करती है, वो पैट्रियार्की सोसाइटी जो कहती है कि औरत की तालीम जरूरी नहीं है, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसका काम बच्चे पैदा करना और घर संभालना है. वो पैट्रियार्की साइकी को बर्बाद कर दिया इन महिलाओं ने, चाहे वो 10 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे जितनी भी हैं, ये जंग में शामिल हो गए. तो बलूचिस्तान की एक और चीज मैं आपको बताऊं इससे पहले कि आप दूसरा सवाल करें. देखिए, बलूचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी से चलते 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 अब वो फंसी हुई है ना, वो ट्राइबल सोसाइटी की साइकी से. सरदारों का तो काम तमाम हो गया, वो तो खत्म हो गया, ये तो सारी मिडिल क्लास और एजुकेटेड यूथ चला रही है ना ये वॉर. लेकिन वो जो ट्रांजिशन होनी है ट्राइबल सोसाइटी से एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, वो एवोल्यूशन बलूचिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे और मसाइल है. लेकिन बलोच ट्राइबल सोसाइटी में औरत को, यानी महिला को, बहुत बड़ा मकाम हासिल है. घर के फैसलों में औरत ही का फैसला माना जाता है. तो वो एक एस्पेक्ट भी है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ औरतें जो है वो दलेरी के साथ बाहर निकल रही हैं. और फिर डॉक्टर मारंग बलोच ने जब तहरीक शुरू की थी, तो आप देखें वो भी एक महिला है, और उन्होंने ये रवायत डाली कि फ्रंट लाइन पे जब प्रोटेस्ट हो रहा होता था तो आगे महिलाएं होती थी जो जुलूस में शामिल होती थी, पीछे मर्द होते थे. तो ये बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट आया है बलोच साइकी में. जी
डॉक्टर मिर्जा इसलिए ये डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि हर किसी भी एरिया के स्पेसिफिक माइंडसेट के हिसाब से रेवोल्यूशन होती है। बिल्कुल बलूचिस्तान का एक स्पेसिफिक और उनका तो कल्चर इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड। वो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान की एक जी आर्टिफिशियल जी, बॉर्डर है। मेहरगढ़ के वक्त से जी। या तो वो उनके अंदर जब महिला लीड करती है, मैं इसीलिए आपके थॉट्स चाहता था, तो ये एक तरह से गेम चेंजर है, एक नया स्टेप ऑफ एवोल्यूशन ये आ गया है। बिल्कुल तो दिस इज नाउ इनटू अ न्यू टेरिटरी। अब मैं इसमें आता हूँ दूसरी बात जो आपके पहले कमेंट में थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वहां पे असेंबली में आने के लिए नेता जो शक्तिशाली होते हैं वो कह रहे हैं कि हम बिना डर के नहीं आ सकते, रोड से नहीं आ सकते, नहीं आ खुले में सकता। घूम नहीं सकते। तो जब इलेक्टेड लीडर्स को इतना थ्रेट हो जाए जनता से, तो इन अ सेंस तो वो कंट्रोल में नहीं रहा पाकिस्तानी स्टेट के। दैट मीन्स पाकिस्तान डज नॉट हैव परफेक्ट कंट्रोल एनी मोर ओवर बलूचिस्तान। तो नो क्या ये सही है और वहां पे लोगों को दिख रहा है कि भैया पाकिस्तान कैन नॉट प्रोटेक्ट अस नाउ और हमें बलोच लोगों की नहीं, राष्ट्रीय। पाकिस्तान भंडारी साहब, पाकिस्तान was never protecting the Baloch. Pakistan was killing them. Pakistan was exploiting their natural मैं resources. नेताओं की बात कर रहा हूँ, नेताओं की। अब नेता भी तो उनके सहूलतकार ही है ना। वो नेता जाके दिखाए मुझे, कोई नेता अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके दिखाए। कई कई सालों से वो गए ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए बगैर उनको इलेक्ट करके तो असेंबली ये बनाई गई है, डमी असेंबली बनाई गई है। तो पाकिस्तान को कभी भी बलोच ने अपना प्रोटेक्टर नहीं समझा, ना देखा है उस तरह से, एक्सप्लॉइटर देखा है। पाकिस्तान आर्मी 1948 मार्च से लेके आज तक बलोचों का कत्लेआम करती रही है, उनको मारती रही है, अगवा करती रही है, उनके इवन के सरदारों को मारती रही है। आप देखें ना, ये जो है भुट्टी साहब को उन्होंने शहीद किया। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो सरदार अख्तर जान मेंगल हैं, ठीक है ना, इनके वालिद जब चीफ मिनिस्टर थे, उनका नाम था सरदार अताउल्लाह मेंगल, ठीक है। उनके ज़ाहिर है ये बेटे हैं, तो उनके दूसरे बेटे को भुट्टो के गवर्नमेंट ने उठा के गायब कर दिया था, मार दिया था। पता ही नहीं है कि उसको कहाँ दफनाया है, किधर ले गए। ये अख्तर मेंगल के भाई की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से इनको भी कंट्रोल में रखा है कि अगर तुम बाहर निकले लाइन से तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही किया जाए। तो बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान के लोग बीएलए को अपना प्रोटेक्टर देखते हैं, बीएलएफ को अपना प्रोटेक्टर समझते हैं, वो ब्रास को अपना प्रोटेक्टर समझते हैं। और यही वजह है कि जब बीएलए आती है तो लोग घरों से बाहर निकल आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। कोई सेल्फियां ले रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई है। जी जहां पे बलोच फाइटर हैं, लोग सीटियां मार रहे हैं, ताली मार रहे हैं, उनके यस, साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मतलब फुल जनता का समर्थन आ रहा है। क्या बिल्कुल यही आपको खबर आ रही है कि बलोचों का किस तरह स्वागत हो रहा है? क्योंकि किसी रेवोल्यूशन के अंदर लोकल सपोर्ट, सिविलियन सपोर्ट, ना भी वो हथियार उठाएं, खाना देना, प्रोटेक्शन देना, घर में जगह देना, तो वो सब हो रहा है अब इसके अंदर। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लोग खाना पका पका के दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनको चूम रहे हैं, उनके हाथों को चूम रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बाकी बलोच सोसाइटी बड़ी जो इंटीरियर है, बड़ा गरीब रखा गया है। पाकिस्तान ने उसको बड़ा गरीब रखा। अब लोग वहाँ ये तो नहीं कर सकते कि आपको दावत दें, दावत करें आपकी और 600 किस्म के खाने आपके सामने रख दे। लेकिन जो उनके घर में है वो पेश कर देते हैं कि जी ये हमारे घर में है, ये चूजा था, एक मुर्गी थी, हलाल करके पका दिया आपके लिए, ये हमारे घर में सब्जी थी, बना दिया, या आलू थे उसकी भुजिया बना दिया, या आटा था उसके पराठे बना दिया, आपको साथ अंडा फ्राई कर दिया। इस तरह से जो है वो ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सपोर्ट बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो इतनी सपोर्ट है कि जो बलोच डाउटफुल था उसका भी डाउट खत्म हो गया। वो भी अब कहता है कि आजादी ही चाहिए। कि हम डॉक्टर मिर्जा जब अब हम 7-8 दिन पहले ही बात कर रहे थे, तब एकदम शांति चल रही थी, एक जी पीरियड ऑफ जी शांति आ रहा था। तो आप अब उस पीरियड ऑफ शांति को प्रिपरेशन देख रहे थे कि एकदम ही 14 जगहों पे इतना बड़ा आपने मेंशन किया था, अगर मैं आपकी बात याद करके कॉल करके रहूं, कि अब बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो रही है। आपने इसकी तरफ इशारा किया था कि सिर्फ बीएलए नहीं है, बीएलएफ है, आपने और भी संस्थाओं के नाम बोले थे। तो वो जो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे वो कोऑर्डिनेशन अब जमीन पे दिख रही है। तो ये एक पूरा कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट मिलिट्री सेंस में अगर आप बताएं, पाकिस्तानी आर्मी का इसके ऊपर अब मनोबल कैसा बचा? पहले तो ट्रेन में आना मुश्किल होता, ट्रेन हाईजैक होती थी, अब वो जहां पे पोस्टेड है वहां पे उनकी जान जा रही है।
तो पाकिस्तानी आर्मी, वो भी जवान जो जमीन पे है, उसकी क्या स्थिति है आज की डेट में? देखिए, ये तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी एक बुज़दिल आर्मी है, यानी कावर्ड, दे आर वेरी कावर्ड। दे आर कावर्ड नॉट बिकॉज़ कि वो अ, पैदाइशी बुज़दिल है। जब आपके पास लड़ने के लिए, जब आपके पास कोई काम करने के लिए मकसद ना हो, एम ना हो बड़ा, तो आपको बंदूक पकड़ा के आगे कर देते तो आप बुज़दिल होंगे। लेकिन जब आपके अंदर एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि कोई मिशन होगा, जैसे वतन की आजादी, है ना, तो आप बहादुर हो जाएंगे। ये रिलेटिव एक चीज है। अब लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जो कई ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस्तीफे जमा कराए हुए हैं जीएचक्यू में। 2000 के करीब इस्तीफों की सुनवाई है कि 2000 से ज्यादा इस्तीफे, यानी रिजिग्नेशंस ऑफ ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स, वो जीएचक्यू में गए हुए हैं कि वो बलूचिस्तान नहीं जाना चाहते, वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना चाहते। फिर ये है कि मैं आपको बताऊं कि पिछले साल नहीं, 2 साल हो गए इस चीज को। 2 साल पहले से ये सिलसिला शुरू हो गया कि उन फौजियों ने चौकियां छोड़ दी और नीचे उतर आए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते भाई। तो फिर वो जो चौकियां थी, चेक पोस्ट, या चेक पोस्ट नहीं, वो जो चौकी को पता नहीं, अब मुझे ज़हन में नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो मिलिट्री जो पोस्ट। हाँ, नाकाबंदी करते हैं, जो सारी नाकाबंदी नहीं के जो रास्ते। नाकाबंदी नहीं होती, पोस्ट होती है। जैसे किला होता हाँ, है एक छोटा सा, वो अच्छा, बनाते अच्छा। हैं पहाड़ पे हाँ, और हाँ, वहां हाँ, बैठे हाँ। होते हैं गन लेके। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहां से वो निकल गए फौजी, तो उसके बाद ये छोड़ गए, लेविस भाग गए, वहां पे नहीं बैठे हुए अब भाग अपने। गए। हाँ जी, भाग गए। वहां पे फिर लेविस को दिया गया। अच्छा। लेविस को दिया गया तो जनाब ये फौज भाग गई, लेविस को दिया गया। अब लेविस की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वहां पे लगाई, यानी कि कैन यू बिलीव इट कि कितनी लेवीज स्टुपिडिटी क्या है। हुआ डॉक्टर? लेवीज क्या हुआ? लेवीज क्या चीज हुई? लेविस एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो अंग्रेजों के जमाने में होती थी, अच्छा, जो कि एक स्काउट्स टाइप है, जो है अच्छा, ना, पुलिस और मिलिट्री के दरमियान एक चीज है लेविस। अच्छा। अब वहां पे फौजी, जब पिछले साल 27 मार्च को, नहीं, जब ये सॉरी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, तो उस वक्त मैंने ये रिपोर्ट किया था। जाहिर है ग्राउंड से हमें रिपोर्ट आई, हमने आगे जनता के सामने रख दी। तो वो रिपोर्ट जो आई वो ये थी कि जनाब क्वेटा स्टेशन पर तकरीबन 200 कॉफिन के बॉक्सेस लाए गए हैं, और फिर इसके विजुअल भी आए। तो ये खबर इंपॉर्टेंट नहीं है। खबर ये इंपॉर्टेंट है कि जब वो बॉक्सेस ट्रेन में चढ़ाए गए और ट्रेन चल पड़ी, उसमें फौजी थे, सिपाही जो जा रहे थे, और ये बोलान पहुंचे, तो इन्हें उतरे, तो इन्होंने देखा, इधर से फौज ने देखा कि हम उतर रहे हैं, सिपाही इधर से कफन उतर रहे हैं। तो इन्होंने एक दूसरे को कहा कि वो ये तो कफन हम उनके लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए हैं, ये तो हमें मारने के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने बंदूकें रख दी वहां। दे रिफ्यूज्ड टू कंडक्ट द ऑपरेशन अगेंस्ट बीएलए एट जाफर एक्सप्रेस। उन सबको जो ले गए थे ट्रेन में, ये बड़ा दिलचस्प वाकया है। तो आर्मी ने बेसिकली ऑपरेशन से ना कर दिया इन अब भाइयों सेंस। ने कहा जी ये बंदूक पकड़े सर, आप खुद जाएं, हमें माफी दें। उसी ट्रेन में जिसमें ये ट्रूप्स लेके गए थे लड़ने के लिए, उसी ट्रूप्स में फिर उनको गिरफ्तार करके वापस लाया गया, उनको अरेस्ट कर लिया वहां डिसर्शन के उसमें, और उनको हाँ, वापस लाया गया और फिर उनको जेल में रखा गया। फिर पता नहीं क्या बना उनका, आई डोंट पर नो। ये डिजर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे कहते हैं सैलरीज का भी बहुत पंगा है कि बहुत सैलरी जो का खुद चक्कर नहीं है सर, सैलरी का चक्कर नहीं है। सैलरी की वजह से डिसर्शन नहीं होती, डिसर्शन नहीं होती नहीं है नहीं, मैं वैल्यू। कुछ और बोल रहा हूँ। मैं वो सैलरियां जी इतनी कम है, मनोबल है नहीं है कि कौन अपनी जान पे खेले फॉर अ सैलरी। एंड में कोई मोटिव तो है नहीं है, कोई इमोशनल रीजन तो है सर, नहीं है। सैलरी इज नेवर बीन अ मोटिव फॉर एनी क्रांतिकारी हाँ, और एनी पर्सन। मैं आपको हम्म, बोलता हूं, आप मुझसे सैलरी लो 10 लाख रुपया महीना, आप हम्म, जाओ पीओके में जाके जहाद करो, आप कहेंगे बाबा मैं इधर ही ठीक हूं, समझ आई ना। तो ये पैसे से इसका ताल्लुक नहीं है, नहीं इसका नहीं, ताल्लुक उस प्रोफेशनल बात से है जो आपने की है, मोटिवेशनल है ही नहीं। कोई होनी चाहिए चीज,
जैसे मैं हूं, देखो मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर हूं, राइट, या था, अब तो नहीं हूं, पिछले 30 सालों से छोड़ दिया, यही काम कर रहा हूं, डॉक्टर। अच्छा, फिर मैंने बीए किया फिल्म एंड टेलीविजन स्टडीज में, जो एकेडमिक कोर्स है, हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ कल्चर वर्क्स एज अ टूल ऑफ मास ऑपरेशन। फिर मैंने उसी में मास्टर्स किया, ठीक है, लेकिन मैं तो जॉब नहीं करता, मैं तो जॉब नहीं कर रहा ना, मैं तो यहां बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, जद्दोजहद कर रहा हूं। उधर तो पैसा बहुत है, अगर मैं यहाँ यूके में मेडिकल प्रैक्टिस करूं अपनी, 30 साल से मैंने नहीं किया, अगर मैं करता रहा था तो मेरे पास भी बड़ी गाड़ी मकान, यहाँ तो डॉक्टर को ऐसे मॉर्गेज देते हैं, डॉक्टर ने कार लेनी हो, आप कौन सी लेनी है, आपने हमर लेनी है, आप जाओ, ऐसे आपको देंगे कि भाई डॉक्टर है, गारंटी है इसकी इनकम से, हम ये देगा किस। लेकिन वो मेरे लिए अट्रैक्शन नहीं है, मेरे लिए मोटिवेशन। अट्रैक्शन ये है कि ये ऐसे नॉर्मल, कभी कभी टाई शाई लगा लेते हैं, लेकिन नॉर्मल मैं अपना लाइफस्टाइल रखा, काम कर रहा हूं, जान तली पे होती है किसी वक्त, लेकिन परवाह नहीं है जान की, काम की है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा मिशन है, एक एम है अखंड भारत का, भारत को जो है वो देखने का कि पीओजे के भारत में वापस शामिल हो, गिलगित बल्तिस्तान शामिल हो, बांग्लादेश की हमारी जो सीमाएं हैं ये सुरक्षित हो, नेपाल के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर किए जाएं। और मेरा जो एम है, जो मतलब है एम नहीं, ये सबका ही हमारा एम होना चाहिए, वो ये है कि हमारा टारगेट है कि 2047 में हमने इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री तक लेके जाना है, ये टारगेट है हमारा। अब बाकी चीजें साइड ट्रैकिंग है, तो फोकस इसके ऊपर रखते हुए कैसे हमने ये इंजन दौड़ाना है और यहां पहुंचना है, तो ये एक वो है ना, पैशन है। पैशन है। तो पैशन के लिए बंदा पैसा नहीं देखता, फिर जान को भी नहीं देखता। तो डॉक्टर मिर्जा, अब क्या आर्मी इस्तीफे दे रही है, इनके पास कौन सा पैशन है? अब तो पैशन इनके कलमे का भी खत्म हो गया, ये कलमा उनको कहते हैं जी इस्लाम इस्लाम, वो उसके इस्लाम के लिए भी नहीं जाते ये। पर डॉक्टर मिर्जा, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जब वो ट्रेन का हिस्सा था, इंसिडेंट था, तभी डेजर्टेशन शुरू हो गई थी, तो अब तो बहुत बड़ा हमला है ये, उससे स्केल में बहुत ज्यादा बड़ा हमला है, 14 शहरों में हिराफ 2 है, महिलाएं जुड़ गई हैं। तो अब कुछ खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी का अब क्या चल रहा है, जो सोल्जर है डेजर्टेशन को लेके, या आप जो एक पैरामिलिट्री टाइप फोर्स बोल रहे थे, लवाज जो भी नाम है उसका, हाँ, लेवीज, उसके अंदर क्या मनोबल है। और ये खबर आई है कि 10-12 पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं और पुलिस कर्मियों को भी बंधक बनाया गया है। तो पुलिस का भी क्या मनोबल है, मैं पूरी जो उनकी आर्म्ड माइट है पाकिस्तान स्टेट की, उसका क्या आज मनोबल है पिछले 3 दिनों से जो चल रहा है? ज्यादातर जो पुलिस स्टेशन हैं इनमें तो बलोच ही मेरा ख्याल है कि एम्प्लॉयड हैं, इसलिए आप नहीं सुनते कि पुलिस वालों को गोली मारी, क्योंकि उनको छोड़ देते वार्निंग देके, ये ठीक है ना, उनको कहते हैं तुम बलोच हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने बलोचों के खिलाफ लड़ रहे हो, तो वार्निंग देके उनको छोड़ देते हैं, पुलिस स्टेशन को आग लगाते हैं। बशीर ज़ेब बलोच बीएलए के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हर अलामत को यहां से मिटाओ। अब अलामत क्या है? बैंक, पुलिस स्टेशन, राइट, पोस्ट ऑफिस और आपके दूसरी बिल्डिंग्स जो हैं वो अलामत है ना, तो फिर उनको जलाते हैं। तो वो कोई आज पहली दफा नहीं हो रहा, अब चूंकि हमला इतना बड़ा है तो ज्यादा पुलिस स्टेशन जल रहे हैं। Alamat means representation of central government या पाकिस्तानी या गवर्नमेंट। नुमाइंदा मींस रिप्रेजेंट सिंबल्स ऑफ पावर ऑफ पाकिस्तान, सिंबल्स, तो उसमें पोस्ट होगी, वो मतलब वो जो पुलिस वाला है, क्योंकि वो बलोच है, उसको छोड़ के ये बिल्डिंग्स को ढा रहे हैं, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बिल्डिंग्स को कैप्चर कर रहे हैं। जी तो डॉक्टर मिर्जा, जो अब क्या कंट्रोल है पाकिस्तानी, जो सैलरी तो पाकिस्तान से आ रही है, तो जो बलोच पुलिस वाले हैं, क्या वो लड़ रहे हैं बलोच फाइटर से, या वो एकदम न्यूट्रल होके बाहर बैठ जाते हैं? उधर क्या पोजीशन है? नहीं, वो नहीं लड़ते, वो नहीं लड़ते। दे आर न्यूट्रल फोर्स। देखिए ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे होता है, ये एक फर्क है, ये एक पुलिस स्टेशन है, राइट, बलोच आ गए सरम टावर, तो वो ऐलान करते हैं वहां से, वो कहते हैं ये हम बीएलए मजीद ब्रिगेड से या फतह से ताल्लुक है हमारा, हथियार डाल दो और बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं शुक्र है हमारी जान छूटी, बाहर आ जाते हैं असला फेंक के, या अंदर ही रखते, हाँ ऐसे होता है, वो अंदर बाहर आ जाते हैं। अच्छा तो बाहर आ जाते हैं तो फिर उनकी शनाख्त परेड शुरू हो जाती है, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो।
अगर कोई बीच में पंजाबी आ जाए या कोई और आ जाए तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, साथ ले जाते हैं और बाकियों को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद फिर वो चेक करते हैं कि अंदर और कोई तो नहीं है पुलिस स्टेशन नहीं है, तो कहते हैं जल्दी करो भाई, असला उठाओ, असला उठाओ। असला उठाते हैं, वो साथ उनके खच्चर वच्चर होते हैं या कोई गाड़ी होती है वहीं की पुलिस की, उसमें लादते हैं, बाहर निकालते हैं गाड़ी, पीछे से उसको डायनामाइट से या जिस भी चीज से उड़ा देते हैं, आग लग जाती है। ये है तरीका। ऐसा कभी बलोच नहीं करेगा कि बगैर वार्निंग के हाँ आप फौजी हैं और आप उस पे पेट्रोल पे निकले हुए हैं तो उस पे तो वो घात लगा के हमला करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी पुलिस स्टेशन पे या किसी इदारे पे अचानक हमला कर दें विदाउट वार्निंग। वो बड़े इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ये क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। बलोच लिबरेशन आर्मी की स्टेटमेंट है ये, जहां पे वो कहते हैं कि हमने 84 एमनी पर्सनल को एलिमिनेट कर दिया है, 18 को कैप्चर कर लिया 10 घंटे के अंदर। ये शुरू की स्टेटमेंट थी। और नहीं, अब तो 200 से ऊपर हो गया नंबर। 200 से ऊपर हो गया। 7 ये मेरे लगता है टीम ने थोड़ी पुरानी स्टेटमेंट डाल दी है, इतनी तेज इवेंट्स बढ़े हैं तो ये नहीं देखें, बलोच लिबरेशन आर्मी और बीएलएफ की एक बात मैं आपको बताऊं कि ये झूठ नहीं बोलते, ये एग्जेजरेट नहीं करते। ये इनके भी अगर मरेंगे तो ये बताएंगे कि हमारा फलां 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 नाम, बाप का नाम ये इस इलाके से ताल्लुक रखता था, ये शहीद हो गया। तो मैं इनकी स्टेटमेंट्स को ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, ऑल्दो आई ऑल्सो ट्राई एंड डबल चेक। ब्लाइंड हम नहीं कर सकते, रिपोर्टर्स हैं हम लोग, मीडिया के लोग हैं, डबल चेक करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है ये कोयटा का कंट्रोल तो पाकिस्तान के पास वापस, मतलब आर्मी ने ले लिया है, विच इज नॉट अ बिग थिंग। लेकिन ये है कि इस हमले ने हिला के रख दिया है। आप देखें ना, पूरी दुनिया में न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, CNN, स्काई, अल जजीरा, पता नहीं हर जगह, वी ऑन, ये वो, इंडिया के हर चैनल पे, 1.4 बिलियन का कंट्री है, तो पूरी दुनिया में जो है वो इसको अब किया जा रहा है हाईलाइट के भाई ये हो गया पाकिस्तान। आज रूस का बयान आया है कि हम कंडेम करते हैं इन अटैक्स को। भाई तुम्हारे बयान से क्या होता है? ठीक है, वो तो एक डिप्लोमेटिक स्टेट टू स्टेट लेवल का बयान है, तो उससे तो कुछ नहीं होता। वो तो इंडिया भी बयान दे देगा जी हम टेररिज्म को ना अपनी कंट्री में अच्छा समझते हैं ना। इंटरेस्टिंगली आपने इंडिया का लिया, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडिया को ब्लेम किया इनिशियली कि ये तो इंडिया करवा रही है, इंडिया सपोर्ट दे रही है। एमईए ने बोला बेसलेस है, हम कुछ नहीं कर रहे, ये तो अपने आप ही वहां पे चल रहा है। टर्की का भी आया है, टर्की ने आगे कहा कि वी कंडेम इन दी स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स heinous terrorist attacks which have taken place across पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि अक्रॉस बलूचिस्तान, तो मतलब ये टर्की भी मान रहा है, छोड़ो कंडेम किया नहीं किया, इतना बड़ा हमला है और अक्रॉस हो रहा है। हाँ, अक्रॉस, बिल्कुल। कई बार जब आप मदद करने आते हैं तब भी कुछ तो फैक्ट्स बोलने पड़ते हैं। हाँ, तो मुझे ये वर्ड अक्रॉस एक जगह हो सकता है, अक्रॉस होता है इतनी बड़ी आर्मी वो के कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त से अच्छा है अकल वाला दुश्मन हो। तो ये बेवकूफ दोस्त है जो खुद ही बोल रहे हैं पूरे बलूचिस्तान, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये वो कह रहे हैं नहीं पूरे में हुआ है। और टर्की क्या है, टर्की ने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया पिछले 20 सालों के अंदर। जिस तरह का अर्दोगान को लेके आए हैं उससे तो टर्की का तो इमेज ही चेंज कर दिया उसने सारा। बाकी ये है कि ये चलेगा अभी, इसको ये इंडिया एक और मैं दिखा जाता हूँ कि बलूच है वो, क्योंकि उसको पता है ना उसकी, ये इसलिए नहीं रो रहा, ये रो रहा है कि मेरी नौकरी ना चली जाए अब। हाँ, चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहे चल निकल पतली गली से, देखो ना वो पुलिस वाला आईजी कैसे देख रहा है इसको, साले मरवा दिया। तो इंडिया को कोई जरूरत नहीं है बलूचिस्तान में कुछ करने की, बलोच खुद लड़ रहा है। और जैसा मैंने बताया, असलहा भी जो ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर के बलोच संचारों के पास हमसे ज्यादा मॉडर्न असला है। है ना?
तो वो असला हाँ कहाँ से आया? वो असला खुद अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान में, और उन्होंने बेच दिया ब्लैक मार्केट में, और इन्होंने खरीद लिया। समझ आई? तो इंडिया को देखें, इंडिया पीओजे में इंडिया इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यानी जो इंडिया की टेरिटरी पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको छुड़ाने के लिए इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर रहा, तो बलूचिस्तान वालों के लिए करेगा, जिनका बॉर्डर भी नहीं मिलता, जो इतनी दूर है। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। इसमें आपने एक तालिबान वाली बात बोली, क्योंकि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर रो रहा है लिटरली कि तालिबान के पास हमसे बेटर वेपन है। पहले तो मूर्खता वाली स्टेटमेंट है। कैसे कोई देश का डिफेंस मिनिस्टर ये कह सकता है उनके हिसाब से रेबल्स हाँ या टेररिस्ट के पास हमसे बेटर वेपन है? तो आप मान गए कि आपकी क्या इकोनॉमिक हालत है कि रेबल्स के पास बेटर वेपन है। ठीक है, आपके लिए तो वो रेबल ही है। ठीक है, हाँ। दूसरी बात जो आपने बोली अफगानिस्तान से वेपन आए, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तालिबान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के बीच में अब कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया है टू सिस्टमैटिकली डू इट, कि वो वेपन्स दे रहे हैं, उधर टीटीपी के हमले कर रहे हैं? तो वो क्या स्थिति है तालिबान की या टीटीपी की विद बीएलए, उस पे क्या खबर है सर? सर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बारे में सिर्फ मैं स्पेकुलेशन कर सकता हूँ कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हो रही होगी आपस में कोऑपरेशन, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। यहां तक मैंने सुना था कि टीटीपी और बलोच जो हैं, इनके दरमियान ये शायद मुआहदा हुआ है कि ये एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मैं आई कांट कंफर्म दिस, लेकिन ये बात चली है कुछ। जी। कि आपस में हमला नहीं करेंगे, बाकी दोनों हाँ, का इस तरह की लक्ष्य। बात सुनी गई है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात सुनी गई है कई दफा। तो और देखा भी है हमने कि उन्होंने एक दूसरे पे हमला नहीं किया, लेकिन दाइश के ऊपर दोनों हमला कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि दाइश दोनों की दुश्मन है। दाइश तो पाकिस्तानी है ना, आईएसएस और हाँ, ये जो भी है। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक ये। मैं आपसे लास्ट चीज जो जानना चाहता हूं, क्योंकि हम जब पिछली बारी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का एक किसी भी देश का जो कैप्चर करता है एक प्रॉफिट मोटिव होता है कि उसको वहां से रिसोर्सेज लेके जाने हैं, वहां से इनकम लानी है, वहां पे कंट्रोल रखना है, मिनरल जो भी लाना है प्रजों से। आज के हालात में क्या पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर पा रहा है, या इतनी के बाद आर्मी के भागने के बाद, पुलिस के प्रेशर के होने के बाद पाकिस्तान बलूचिस्तान को अगर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा और रादर खर्चा बढ़ जाएगा? जैसे एग्जांपल, अब उसको वेपनरी और महंगी देनी पड़ेगी अपने सैनिकों को, बीएलए से लड़ने के लिए खुद ही मान रहे हैं। तो इज पाकिस्तान नाउ इन अ पोजीशन टू वांट टू रिटेन इट फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट? क्या पाकिस्तान की क्या हालत है, क्या वो रिटेन देखें करने की शक्ति रखता है? देखें, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान कौन सा अपनी जेब से असला खरीदता है। पाकिस्तान भी तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को बेच के असला खरीद रहा है ना, हमारी जेब से ही ले रहा है ना असला। अपनी जेब तो खोलता नहीं है पंजाब। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि रिसोर्सेज जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो इस वक्त तो है गैस और ऑयल। और जो बलूचिस्तान की गैस है वो आती है पंजाब में, और उससे पंजाब की जो इंडस्ट्री है वो चलती है। तो अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है, तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाते हैं सिंध की गैस पे, जो कि इतनी नहीं है जितनी के सप्लाई आ रही है बलूचिस्तान से। तो इसलिए ये पाकिस्तान जो है वो, जिस तरह बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने कहा था ना कि आखिरी गोली और खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और आखिरी सांस तक जो है वो लड़ेंगे। तो ये इस तरह के दावे तो कर सकते हैं और करेंगे भी और लड़ेंगे भी, लेकिन ये जीत नहीं सकते सर। इसलिए कि आप फौज के खिलाफ फौज जंग करे तो जीत हार हो सकती है, लेकिन जब जनता के खिलाफ कोई फौज लड़े तो फिर वो फौज ही हारती है, फिर जनता नहीं हार सकती। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप मान रहे हैं कि जनता लड़ रही है, पूरा सिविल सोसाइटी लड़ रहा है। ये इस पूरे हेराफ 2 में वो डेमोन्स्ट्रेट किया है इन्होंने कि इनकी लड़ाई रेवोल्यूशन नेक्स्ट पड़ाव पे, नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गई है आज की डेट में। मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल तो बड़ा प्यारा है, लेकिन इस सवाल की शक्ल में ही छोड़ देते हैं, ताकि आपके दर्शक जो देख रहे हैं वो दिलचस्पी लें बलूचिस्तान में, और वो खोज लगाएं और सोचें कि क्या वो स्टेज आ गई है, और अपने कमेंट्स में बताएं कि जी वो स्टेज आ गई है भंडारी जी।
ठीक है, आप वो कमेंट्स बताएंगे और इसका फॉलो हाँ, अप अगले हफ्ते आपसे जरूर लेंगे कि क्या हुआ इस पूरी स्थिति का। थैंक हाँ यू जी। सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत थैंक धन्यवाद आपका जी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।